सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराया। आइए मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाइए। श्रीलंका में प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर सरकार के आदेश का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच श्रीलंका की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। इस बीच श्रीलंका को नया प्रधानमंत्री भी मिल गया है। प्रदर्शनकारियों के दबाव में महिंदा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया पीएम बना दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2019 में रानिल ने अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 73 साल के रानिल ने वकालत की पढ़ाई की है। 70 के दशक में रानिल ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार 1977 में सांसद चुने गए थे। 1993 में पहली बार पीएम बनने से पहले रानिल डिप्टी विदेश मंत्री, युवा और रोजगार मंत्री सहित कई और मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो संसद में 2 बार विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा था कि इस हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं राष्ट्रपति के इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई। बता दें कि राष्ट्रपति गोटबाया और विक्रमसिंघे के बीच बुधवार शाम लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। बता दें कि विक्रमसिंघे के ऊपर देश को आर्थिक मुश्किल से बाहर निकालने के साथ ही श्रीलंका में चल रहे प्रदर्शन को रोकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई मामलों ने हलचल मचा रखी है। खासकर ज्ञानवापी मस्जिद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इस वक्त प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। जहां एक तरफ इस विवाद के चलते 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं मामले की सुनवाई भी लगातार जारी है। और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर बनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सर्वे का समय भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का निर्धारित किया है। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि सर्वे पूरे मस्जिद का कराया जाएगा, जिसमें मस्जिद में बने तहखाने भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पहले सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया गया था। साथ ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया है और साथ ही दोबारा सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए 17 मई तक का समय दिया है। ऐसे में अब 17 मई को नई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सभी की निगाहें अब कोर्ट की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। आपको बता दें, इस मामले की शुरुआत 5 महिलाओं की तरफ से दायर की गई याचिका से हुई थी, जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने का अधिकार मांगा था और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये विवाद का विषय बन गया है। देश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप है। इस गर्मी से जहां जनता त्रस्त है, तो वहीं फसलों पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है। गर्मी का मौसम जल्दी आने के चलते गेहूं का उत्पादन उम्मीद से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए गेहूं से बनने वाली चीजें तो पहले ही महंगी हो चुकी हैं और आगे भी इनके दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के पीछे दूसरा कारण भी है और ये कारण है मोदी सरकार की नीति। मोदी सरकार इस वक्त देश का पेट भरने के बजाय दूसरे देशों का पेट भरने में लगी हुई है और गेहूं के कम उत्पादन के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा दिया गया है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित हुई और भारत सरकार इसका फायदा भारतीय किसानों को मिलने की बात कर रही है। लेकिन सरकार ने ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट में इजाफा करने की बात कही है जब बढ़ती गर्मी के चलते पहले ही देश में गेहूं की किल्लत है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को थोड़ा सावधानी बरतते हुए एक्सपोर्ट की अपर लिमिट तय करनी चाहिए।
भारत सरकार को एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर सचेत रहना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का स्टॉक नहीं है, ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करके संकट में ना आ जाएं, कि फिर हमें दूसरे देशों से गेहूं मांगना पड़े। एक्सपोर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि सरकार को 12 मीट्रिक टन की एक्सपोर्ट लिमिट तय कर देनी चाहिए। एजेंसियों के डेटा के मुताबिक अकेले अप्रैल महीने में ही 1.4 मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार की नासमझी से भारत में गेहूं के लिए हाहाकार मच सकता है। इसलिए मोदी सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए।